निम्न में से कौन बी आर डिस्प्लेस्ड के या की लेखक हैं? तो ऑप्शन आपके सामने मलाला यूसुफजई, कैलाश सत्यार्थी, आंग सान सू की और ग्रेटा थुनबर्ग। तो देखिए इसमें आप ये जो बुक है वो मलाला यूसुफजई ने लिखी है। बात करें मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी की, तो 2014 का इनको शांति का नोबेल दिया गया था, आप लोग जानते हैं। और आंग सान सू की म्यांमार की नेता हैं, और ग्रेटा थुनबर्ग जो है इनको अभी हाल ही में गुलवेंकियन अवार्ड मिला है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक संपन्न हुई, इस बैठक की अध्यक्षता की जाती है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, वित्त मंत्री द्वारा, वित्त सचिव द्वारा, नीति आयोग के अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसकी अध्यक्षता जो है वित्त मंत्री करता है। अब बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी कब से लागू हुई है? 1 जुलाई 2017 से। ठीक, और ये किसका सब्जेक्ट है? ये समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है। और आप लोग जानते हैं कि ये कौन सा संविधान संशोधन विधेयक द्वारा लाई गई? 101। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट राज्य था जिसने जीएसटी लागू की थी वो असम है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ये किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? मालदीव, म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो आपको याद होगा कि ये जो है बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे, और इन्हीं की लड़की जो है क्या है? हसीना है, शेख हसीना नाम है ना बांग्लादेश की वर्तमान में, हसीना। इन्हीं की लड़की हैं जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। बात करें 16 दिसंबर 1971 की, तो इसी दिन हम लोगों ने इनको पाकिस्तान से आज़ाद करवाया था, और वहाँ की सेना ने जो है समर्पण किया था। और इनकी पार्टी जो है अवामी लीग पार्टी है। ठीक, लीग पार्टी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को वर्ल्ड सिटी समिट 2020 न्योता दिया गया है। ये सम्मेलन आयोजित होना प्रस्तावित है, तो थाईलैंड, सिंगापुर, श्रीलंका और अमेरिका। तो ये जो है सिंगापुर, ठीक, इसमें होगा। और योगी जी को भाई अपने बुलाया गया है। बात वर्ल्ड सिटी समिट की हो रही है, तो सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी कहाँ है? ये योगी जी को बुलाया गया, तो स्मार्ट सिटी की बात कर लीजिए। यूपी के हैं तो सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी जो है यूपी में ही है। ठीक, और पहली स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर को बनाया गया था, ये भी आप याद रखेंगे, भुवनेश्वर। और 100वीं कौन सी 100वीं सासे 100 और सासे शिलांग, ये 100वीं स्मार्ट सिटी बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। 39वां राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो ये तो सिंपल है, मेघालय, गोवा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। तो ये जो खेल होगा वो मेघालय में आयोजित होगा। ठीक, एक और देख लीजिए, पीछे भी पूछ सकता है, तो 38वां कहाँ होगा? ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। ठीक, अगला देखिए। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित होगा? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका भारत। ठीक, अगला देखिए। जाइमेक्स 2020 भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है? यूएई, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, जापान। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, जाइमेक्स, यानी इसके साथ में जापान और इंडिया है। ठीक, और ये जो युद्ध अभ्यास था वो उत्तरी अरब सागर में हुआ है, उत्तरी अरब सागर, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तरी अरब सागर में। अगला, स्विस बैंक में विदेशियों के जमा धन के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? इसमें स्टार लगाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्विस बैंक में जो पैसा जमा होता है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो 77वां स्थान है। और टॉप पे जो है भाई अपना ब्रिटेन है, ब्रिटेन है टॉप पे।
ठीक। अगला, MCC मेरी लो वोन क्रिकेट क्लब, फुल फॉर्म है इसकी कि पहली महिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए इस पे भी, पहली जहाँ पे भी पूछा जाए तो स्टार के क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लेयर कोनोर, सारा टेलर, हीथर नाइट और कैथरीन ब्रेंट। तो ये आपकी क्लेयर कोनोर हैं। ये पहली बार 233 साल के इतिहास में इनको पहली बार चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नया रेलवे संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो हैदराबाद, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद और हुबली में। तो इसका आंसर देखिए आप लोग, ये है हुबली। ठीक है, और हुबली कहाँ है ये आप लोग जानते हैं, ये है कर्नाटक में। ठीक। अगला देखिए, रेलवे के पहले CEO कौन बने हैं? तो ये सभी बच्चे जानते हैं, कई बार अभी क्वेश्चन ये लगातार पूछा जा रहा है। तो BK यादव, यानी विनोद कुमार यादव, इनका फुल, विनोद कुमार यादव। और ये चेयरमैन भी हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक, 2 सितंबर 2020 को इनको क्या दिया, इन्होंने अपना पद ग्रहण किया है। ठीक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिसने हाल ही में भारत सरकार के साथ 100 करोड़ डॉलर के ऋण का समझौता किया है। तो ये आपका बीजिंग, शंघाई, गुआंगजू और भारत। तो ये आपका है शंघाई में। ठीक। NDB की बात हो रही है, तो NDB इसकी स्थापना आप लोग जानते होंगे, शायद 2014 में हुई थी। ठीक है, और मुख्यालय शंघाई। अच्छा, ये बैंक जो है किसकी है? ये ब्रिक्स देशों की है, याद रखिएगा, भारत, रूस, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका, इनकी है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? मार्कोस। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आ सकता है, मार्कोस डायोजा। ठीक। अभी दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन आया था कि इसके उपाध्यक्ष कौन है, अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें ये उपाध्यक्ष वाला पूछा था। इसका नाम है अनिल किशोरा, ये दिल्ली पुलिस में आया था, तो अध्यक्ष पूछ सकता है, तो ये मार्कोस है। हाल ही में किस देश को अमेरिका ने करेंसी मैनिपुलेटर देशों की निगरानी लिस्ट में डाल दिया है? तो भैया हम लोग भी आ गए हैं, इसका आंसर है भारत। इसमें क्या होगा, इसका मतलब होता है करेंसी का जो मुद्रा का उछल कूद, अपने हिंदी भाषा में समझ लो, इसमें आपको भारत के साथ साथ में किसको डाल दिया गया है? भारत है, चीन है, ताइवान है, ठीक है, और जापान भी, इनको सबको डाल दिया है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक 2019, स्टार लगाइए इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये HDI है, तो इसमें क्या है? 131, यानी 131वां। तो HDI जो है, मानव विकास सूचकांक जो है, कौन जारी करता है? UNDP ये जारी करता है। और कब से जारी किया जा रहा है, आप लोग इसको भी याद रखिए, 1990 से ये जारी किया जा रहा है। और ये तो सब लोग कई बार पढ़ चुके हैं, पाकिस्तान के एक हैं महबूब और प्लस अमर सेन, इन लोगों ने इसको मिलकर जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डायना अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये देखिए, फ्रेंका ठकराल, सुचेता सतीश, रतनलाल जादव पयोंग। तो ये हैं फ्रेंका ठकराल। अच्छा, ये फ्रेंका ठकराल हैं, इनको डायना अवार्ड मिला। सुचेता सतीश के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये पिछली बार PCS का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये 120 भाषाओं को जानने वाली ये सबसे कम उम्र की लड़की है। ये 120 भाषाएं बोल सकती है, और ये वर्तमान में सऊदी अरब में रह रही है और भारतीय मूल की है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है,
पीसीएस में कोड बना के पूछा था। ठीक, अगला देखिए, हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक, और मस्त क्वेश्चन, लगाइए स्टार, हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक हैप्पीनेस ऑफ अराउंड के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे कम उम्र में बुक लिखने का रिकॉर्ड दर्ज करवाया है? चैतन्य वेंकटेश्वर, अभिजीता गुप्ता, सुचेता सतीश, इनमें से कोई नहीं। सुचेता सतीश के बारे में मैं आपको अभी पिछले वाले में बता चुका हूँ। ठीक है, पिछले क्वेश्चन, इसको नोट करिए, अभिजीत गुप्ता। ठीक, अभिजीत गुप्ता जो हैं वो मात्र 7 साल की बच्ची है, 7 साल की, और इसमें जो बुक इन्होंने लिखी है हैप्पीनेस ऑफ अराउंड, ये बुक जो है इसमें 10 कहानियाँ हैं और चार जो हैं 10 कविताएं हैं, 10 कविताएं हैं और 4 कहानियां हैं, और पहली बार में मात्र 7 साल की बच्ची ने जो है रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। ठीक, अगला देखिए, हाल ही में पाकिस्तान ने किसे पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? ठीक, तो निगार जौहर, सना मारिन, हिना खान, रवाना सिद्दीकी। आप इनकी अगर फ़ोटो देखें तो बड़ी खूबसूरत हैं, इसीलिए और जनरल भी बनाई गई, लेफ्टिनेंट जनरल पहली महिला। अगर फ़ोटो आपको मिल जाए तो आप सर्च करके देखिएगा, खूबसूरती की दाग देनी पड़ेगी आपको। अगला, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? रोजर पेनरोस, रेनहार्ड गिंजल, एंड्रिया पेज, उपर्युक्त तीनों। तो ये उपर्युक्त तीनों हैं। ठीक, आप इनका कोड भी बना लेना, और चाहे अगर ऐसे याद कर सकते हो तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक, बात करें इनके देशों की, ये ब्रिटेन के भाई साहब हैं और ये अमेरिका के हैं। ठीक, इनका तो कब्जा ही रहता है, हम लोगों को भारतीयों को कहाँ मिलता है, कभी कभार मिल जाए भले ही। और ये भी अमेरिका के। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, कोविड क्रिस्डर अवार्ड 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर देखिए, PS रानी पसे, जैसा, इकबाल सिंह चहल, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इसका आंसर है इकबाल चहल सिंह। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, फिजियोलॉजी या मेडिसिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? हार्वे जे अल्टर। ये नोबेल आप लोग जरूर देख के जाइएगा, जेल वाले के लिए भी और फायरमैन दोनों के, और आगे जो एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी दिल्ली के वो भी। फिजियोलॉजी या मेडिसिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस, माइकल ह्यूस्टन, उपर्युक्त तीनों। तो ये जो हैं उपर्युक्त तीनों इसका आंसर है। अगला, किस संस्था ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार जीता है? एग्ज़ाम का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक, अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकुर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की, जहां कोई स्पेशलाइजेशन हो जाए वही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अजय पाल, किशन पाल अरोड़ा, मरिके लुकास रिजवेल्ट। तो इसका आंसर है सी, मरिके लुकास रिजवेल्ट जो है 29 साल की सबसे कम उम्र की महिला हैं। घटनासार अगर आप लोगों के पास है देखिए, खूबसूरत फोटो इनकी भी है, 2 लोग बनाए हैं, उसमें एक अनुवादक हैं और एक को पुरस्कार मिला है। अगला, तेंजिंग नार्वे राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन बने हैं? अजय पाल, किशोर शर्मा, सुरेश कुमार और सत्येंद्र सिंह लोहिया। तो इसका आंसर जो है डी है, सत्येंद्र सिंह लोहिया। अगला, किसे 2020 में PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लगाइए इस पे स्टार। पहली बार मिला है किसी भारतीय को, पहली बार दिया गया और वो भी किसी भारतीय को मिला है, C रंगराजन को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए,
आईसीसी वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये तो अपना मस्त खिलाड़ी है ना, रोहित शर्मा। इनको एक और चीज़ अभी आगे आपको बताएंगे, इनको इस बार का राजीव गांधी खेल रत्न भी मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न 5 लोगों को मिला है ना, तो उसमें रोहित शर्मा भी शामिल है और ये चौथे क्रिकेटर हैं जिनको राजीव गांधी पुरस्कार मिला है। सियोल शांति पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया? ली ब्लांगजल, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन, थॉमस बाज। तो ये आंसर इसका है थॉमस बाज। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? हाँ देखो आ गया अगला क्वेश्चन। रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, विराट कोहली, सबको मिल चुका है, पर इस बार का जो है 2020 का रोहित शर्मा को दिया गया है। ठीक, ये 5 लोगों को दिया गया है। रोहित शर्मा ये तो क्रिकेट से हो गए, उसके बाद में मोनिका बत्रा हैं। मोनिका बत्रा ये टेबल टेनिस से हैं, टेबल टेनिस। उसके बाद में विनेश फोगाट। फोगाट तो जितने हैं बहुत खतरनाक आदमी है, सब कुश्ती खेलते हैं, एक ही पटकी में तो मज़ा आ जाएगा तुमको भी भाई मेरे। तो रानी रामपाल, रानी रामपाल को भी देख लिए, ये तो भाई हॉकी है ही। ठीक, उसके बाद में एक बचा है आपका मरियंगम थंगावेलु। ये बहुत इम्पॉर्टेंट, अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो याद होगा आपको। 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने पदक जीता था, उसी के लिए इनको क्या दिया गया? मरियंगम थंगावेलु को। और ये पैरा ओलंपिक हैं और T42 हाई जंपर हैं, विकलांग होते हुए भी हाई जंप लगाते हैं चपक के। ठीक है, अगला देखिए, 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगाइए स्टार इस पे भी। ठीक, वासुदेव मोही, मनोज कुमार, सलमान खान, शशि थरूर। तो ये हैं आपके वासुदेव मोही। ठीक, अगला, रिचर्ड डॉकिंसन अवार्ड से में किसे दिया गया? ठीक, अमिताभ बच्चन, कंगना रनौत, नेहा धूपिया, सलीम अली। तो ये हैं आपके रिचर्ड डॉकिंसन पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया है? सॉरी ये क्वेश्चन गलत लिख गया। अगला देखिए, इसमें रिचर्ड डॉकिंसन अवार्ड जो है वो जावेद अख्तर हैं, जावेद अख्तर। ठीक है, इसमें ऑप्शन जावेद अख्तर। ठीक है, पहली बार मिला है। अब देखो 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये आपके हैं अमिताभ बच्चन साहब। ठीक, अगला देखिए, इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो सर डेविड एटनबरो, आर रामानुजन, शशि थरूर और मनमोहन सिंह। तो आप लोग सारे पुरस्कार किसी न किसी को मिले हैं। तो ठीक है, आर रामानुजन ये है, एडिनबरो को भी पुरस्कार मिला है, शशि थरूर को मिला है अपने को छीलते हुए, एक वो हैं। और ये जो हैं शशि थरूर का अभी हम आगे एक ऑप्शन आएगा उसमें भी आपको बताएंगे। गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया जाएगा? अब देख लो, डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी, डॉक्टर कन्हैया कुमार, राजनाथ सिंह और मनमोहन सिंह। 2 नाम हैं, बिहार पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी और डॉक्टर कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार को सब लोग जानते होंगे, जितने भी बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं बिहारी बाबू को। तो ये कन्हैया कुमार मत मार के आ जाना, ठीक है। ये डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी हैं और वैसे भी माना जाता है उनको वो गांधी विरोधी बातें करते हैं, इसलिए कन्हैया कुमार तो नहीं है होंगे, कन्हैया त्रिपाठी हैं। ठीक, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, 73वें बाफ्टा अवार्ड कौन सा है? 73 नंबर का, किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? गली बॉय, पैरासाइट और 1917 और आर्टिकल 15। ये आपका है 1917। पैरासाइट को तो आपको पता ही होगा,
इसको क्या दिया गया, इसको आस्कर दिया गया। ठीक है, इसको आस्कर दिया गया पैरासाइट को। और इसमें क्या है 1917 इसकी बाफ्टा में साफ्टा में। ठीक, और इनके अगर आपके ही एक्ट्रेस और एक्ट्रेस याद करना है तो रेनी जेबलेगर। ठीक, ये इनकी एक्ट्रेस हैं। बान करमन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, रघुराम राजन, डॉक्टर के सिवान, अजीत डोभाल और अमित शाह। तो ये आपके हैं डॉक्टर के सिवान। और के सिवान आप जानते हैं इसरो के क्या हैं, इसरो के चीफ हैं, इसरो के प्रमुख हैं के सिवान। अगला देखिए, गणित के क्षेत्र का एबेल पुरस्कार। ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि एबेल पुरस्कार किस में दिया जाता है, तो आप ये याद रखेंगे गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। हिलेन फ्रेस्टेनबर्ग व ग्रेगरी मार्क लुकस, एबोनी फेरल, सैली मैकनमारा, मुख्तार खान। तो क्या हुआ, गणित में तो वैसे भी आदमी हिल जाता है, हिल गए और क्या हुआ, ग्रेगरी हो गए। तो मतलब गणित तो ऐसा ही है कि अच्छे अच्छे हिल जाते हैं, इसीलिए हिलेल से याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, 29वां बिहारी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया, डॉक्टर एदान सिंह भाटी, वासुदेव मोही और लीलाधर जगूड़ी, नासिरा शर्मा। तो इसका आंसर है एदान सिंह भाटी। और वैसे भी बिहारी खाते हैं बाटी, तो बाटी से याद रखेंगे आप भाटी। ठीक, तो ये हो गया एदान सिंह भाटी। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, 29वां व्यास पुरस्कार 2019 किसे दिया गया, एदान सिंह भाटी, नासिरा शर्मा, वासुदेव मोही और ये है उपर्युक्त तीनों। तो ये कौन है भाई, व्यास पुरस्कार है, व्यास सारा, इसमें यहाँ भी सारा है, तो इससे याद करते तो नासिरा शर्मा। और नासिरा शर्मा ने चला दी क्या, कागज की नाव, कागज की नाव के लिए इनको दिया गया। ठीक है, और 28वां किसको मिला था, जुआड़ी को मिला था, अपने उत्तराखंड वाले, पिछली बार याद किया होगा आपने, लीलाधर जगूड़ी। ठीक, अब देखो 55वां ज्ञान पीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, डॉक्टर, इसमें स्टार लगा लो, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, अक्कित्तम अच्युतम नंबूदरी, शशि थरूर और बी और सी दोनों। तो कितना बढ़िया नाम है लेने के वाले, अक्कित्तम अच्युतम नंबूदरी, 2-3 बार बोलो अक्कित्तम अच्युतम नंबूदरी, समझ लो याद हो गया। तो ये क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक, अक्कित्तम अच्युतम नंबूदरी। ऐसे ही सब्जी रोटी बनाओ तब भी बोलो। मिस वर्ल्ड 2019, ठीक, क्रिस्टीना ग्रे, टोनी एन सिंह और ओफेली मेजिनो, सुमन राव। तो ये कौन है भाई, टोनी एन सिंह है। कहाँ की हैं, अपना दौड़ने वाला, उसको तो जानते होगे दौड़ने वाले को, जमैका। जमैका का जैसे ही नाम लेते हैं वैसे ही दौड़ने वाले की याद आती है। तो टोनी एन सिंह कहाँ की हैं, जमैका की हैं। मिस यूनिवर्स 2019 किसे चुना गया, सोफिया आरागन, जोजीबिनी टुंजी, एलिनोर ऑस्ट्रम और एस्तर डफलो। उनको मत मार देना, ये अभिजीत बनर्जी की वाइफ हैं, इनको नोबेल मिला है, फिर इन्हीं को चाप के चले आओ। तो ये हैं जोजीबिनी टुंजी, और ये कहाँ की हैं, दक्षिण अफ्रीका की। हाँ, इनको लगा के आना है, फिर जो है एस्तर डफलो को मार दो। पीसीएस में आया था, गलत भी हुआ था लोगों का। अगला, 19वां एशियाई खेल 2022 कहाँ होगा, होंगजू चीन, नगोया जापान, भारत, न्यूजीलैंड। तो ये आपका होगा होंगू चीन में। ये 19वां एशियाई 2022 होगा। नगोया में बात करें तो इसमें 20वां एशियाई होगा, 20वां एशियाई ये होगा 2026 में। बात करें अगर भारत की तो 13वां आईसीसी 2023 में क्रिकेट
भारत में होगा, ठीक है। बात करें न्यूजीलैंड की, तो ये 12वां महिला आईसीसी 2022 में न्यूजीलैंड में होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको सब करंट तैयार करें, भगवान करेगा तो, और आप तैयार कर लेंगे तो 2 क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएंगे, ठीक। और बाकी अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।